और उसके बाद हमने सालन तैयार किया, रोटी पकाई और फिर सब ने मिलकर खाना खाया। और उससे पहले कि सब लोग खाना खाकर उठते, उम्मी ने सदफ और सलम की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों तैयार दोस्तों? चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब वीडियो देख लेते हैं। और सब्सक्राइब नहीं करते हो जाओ, हमने फरीदा की तरफ जाना है। फरीदा बोल रही थी, तुम दोनों के लिए भी कि मैं साथ ले आऊं? उम्मी की बात सुनकर सदफ ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, आंटी क्या मेरा जाना ज़रूरी है? अब सलम को साथ ले जाओ ना प्लीज़। तो उम्मी ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, बात यह है कि तुम लोग कौन सा रोज़ रोज़ यहाँ आते हो, और जब आई हुई हो तो चुल्लू आज मिल आते। सदफ का दिल तो नहीं था जाने के लिए, लेकिन मजबूर होकर उम्मी और सलम के साथ 3 बजे तक तैयार होकर निकल गई। तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और इरफान के कमरे की तरफ भागी, जहां इरफान और अंसर बैठे गप्पे हाँक रहे थे। मुझे देखते ही इरफान ने कहा, आओ मेरी जान। मैंने कहा, नहीं अभी नहीं आप। और अंसर, ऐसा करो कि मैं अभी विकी के कमरे में जा रही हूँ, तो कोई 15 मिनट के बाद अंसर आप, और अब के कोई 10 मिनट बाद इरफान। अब भी आ जाना विकी के कमरे में। इरफान ने कहा, क्यों? वहाँ किया है? यहाँ ही आ जाओ ना, मज़ा करते हैं। विकी के सामने कुछ कर भी नहीं सकेंगे। मैंने कहा, जान बात यह है कि आज का सारा मज़ा विकी के कमरे में ही तो करना है। हमने विकी के साथ मिलकर गेम खेलेंगे। इरफान ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोले, मतलब किया है फरी? तेरी बात का मैं समझा नहीं। मैंने कहा, अब जब ऊपर आओगे तो सब समझ आ जाएगी। और हाँ, दरवाज़ा खुला ही होगा, बस आते ही हमारे साथ मिल जाना। विकी को मुझे डराने की कोशिश में नहीं लग जाना। और इतना बोलकर मैं ऊपर विकी के कमरे की तरफ चल पड़ी। मैं विकी के कमरे में गई तो विकी बैठा फेसबुक पर अपनी किसी फ्रेंड के साथ चीट कर रहा था। और दरवाज़ा खुलते ही इसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्करा दिया और बोला, बाजी आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? विकी बोला, अरे आप तो जान हो मेरी, जब दिल चाहे आ जाओ, भला मैं आपको मना कर सकता हूँ? मैंने कहा, तो चल फिर आजा मेरी जान, बड़ा दिल कर रहा है मेरा। और उम्मी, सलम और सदफ भी घर नहीं है, तो क्यों ना एक राउंड हो जाए पबजी का? विकी ने कहा, बाजी क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? पता है ना अंसर और इरफान घर पे ही हैं, और अगर उन दोनों में से कोई भी ऊपर आ गया ना तो आपके साथ साथ मुझे भी मार देंगे। मैंने कहा, मेरे छोटे से प्यारे से भैया, वो दोनों ऊपर आने वाले नहीं हैं, अभी 1 घंटे तक कार्ड्स खेल रहे हैं। विकी ने कहा, बाजी फिर भी क्या ज़रूरत है कोई पिंगा खड़ा करने की? रात को मैं आपके पास आ जाऊंगा, फिर जो दिल चाहे करेंगे, जो मर्जी वाली गेम कहेंगी हम खेल लेंगे। मैंने पीछे को मोड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ा दी, लेकिन पूरी बंद नहीं की, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन देखने में लाक नज़र आ रहा था। और फिर मैं आगे बढ़ी और विकी के पास जाकर खड़ी हो गई और इसे हाथ से पकड़कर खड़ा कर लिया और बोली, विकी मेरी जान, डरता क्यों है? देख मैं भी तो हूँ ना, अगर कोई ख़तरा होता तो क्या मैं यहाँ होती? मेरी बात सुनकर विकी ने अपने आप को छोड़ दिया और एक लंबी सांस भरी, और फिर मुझे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोसा लेने लगा। वक्त क्योंकि बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा था
और आंसर किसी भी वक्त आ सकता था। इस लिए मैंने ना चाहते हुए भी विकी को दूर किया और दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयारी करने लगी और विकी को कंप्यूटर वाली चेयर पे ही बिठा दिया और खुद उसके पास आ गई कि विकी के कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और अंसर कमरे में आ गया और हमें इस हाल में देखकर हल्का सा मुस्करा दिया और बोला, अच्छा जी, तो तुम दोनों यहाँ अपना खेल खेल रहे हो और हम तुम्हें नीचे ढूंढ रहे थे। मैंने घबराने का ड्रामा किया और खड़ी होकर डरने की नाकाम कोशिश करते हुए खड़ी हो गई और बोली, जी वो अंसर, वो हम, बस वो। और फिर सर झुकाकर खड़ी हो गई दूसरी तरफ विकी की, जो कि अंसर को देखकर मुरझा चुका था। तो अंसर ने कहा, यार तुम लोग डरो नहीं, चुल्लू आ जाओ, मिल कर खेलते हैं। मैंने सर उठाकर विकी और अंसर की तरफ देखा और जानबूझकर हकलाते हुए बोली, जी मैं समझी नहीं आपकी बात। आप बोलना क्या चाहते हैं? अंसर ने अब टाइम ज़ाया नहीं किया और खुद ही आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और मुझे एक हल्की सी किस करके बोले, यार साफ बात है कि अब हम मिलकर मज़ा करेंगे और इस दुनिया में इकट्ठे जाएंगे, परेशान नहीं हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चुल्लू विकी, टाइम ज़ाया नहीं करो, आ जाओ तुम भी। फिर हम सब ने पबजी खेली और इंजॉय किया तकरीबन 30 मिनट तक। फिर मैं साइड में लेट गई क्योंकि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं हल भी सीखूं। कुछ देर तक मैं लेटी रही और अपनी सांसें बहाल करती रही तो इरफान ने कहा, क्यों जान मन मज़ा इयो अंसर, यार जिस तरह की आज हमने गेम खेली है मुझे नहीं लगता कि ये अब कभी दोबारा भी हम से पबजी खेलेगी, क्योंकि हम तो पुराने खिलाड़ी हैं। इरफान, छोड़ यार, तो नहीं जानता इसको, 2 दिन रुक जा, फिर देखना खुद बोलेगी कि आ जाओ और हम दोबारा इस दुनिया का मज़ा लूटते हैं। विकी, जो कि चुप बैठा बातें सुन के समझ चुका था कि अंसर और इरफान आज फरी से पहली बार गेम नहीं खेल रहे बल्कि ये काम पहले से चल रहा है, बोला, वैसे आपने और अंसर ने बाजी के साथ ज़्यादती की है। वो अकेली थी और उसके पास गेम में इतनी अच्छी बंदूक भी नहीं थी। अंसर, अच्छा जी, तो तुम भी बोलने लगे हो अब? वैसे अगर फरी की जगह हम गेम सदफ के साथ खेल रहे होते तो फिर तुम बोलते कि अंसर, सदफ बड़ी कमाल है। वैसे ये तो बता कि कहीं इसे भी तो सीट नहीं कर रहा है, तो आकर चुका है। विकी अंसर की बात से झिम गया और बोला, नहीं, सदफ तो बहुत अच्छी है, मुझे तो अपना भाई ही समझती है। इरफान, हा हाय हाय हाय, यार क्यों हंसाने वाली बात कर रहा है? जब ये साला खुद इससे गेम खेल चुका है तो किया तो ने इसे बख्शा होगा। वैसे सदफ ने खुद ही हमें बता दिया था। अंसर, अच्छा यार, ये तो बताओ क्या करना है अब? आंटी और सदफ सलम कब तक आ जाएंगे वापस? इरफान ने वक्त देखा और बोले, यार अभी काफ़ी टाइम है उन लोगों के आने में, तब तक एक राउंड और हो जाएगा। और फिर मेरी तरफ देख के बोले, क्यों फरी, किया इरादा है तेरा? मैं जो अब तक चुप थी बात सुन के भड़क उठी और बोली, अब क्या मेरी जान निकाली है? एक बार तो हार गई हूँ गेम, जो अब और कब पूछ रहे हो? अंसर, हाँ यार, फरी ठीक बोल रही है, अब रहने देते हैं, फिर खेल लेंगी गेम। चूर पुलिस वाली, कभी टाइम मिला तो पता नहीं बेचारी की क्या हालत हुई है। विकी, हाँ भाई, अब फरी को आराम करने देते हैं। इरफान ने कहा, अच्छा यार, जिस तरह तुम लोगों की मर्जी, मेरा किया है, और उठ के रूम से निकल गया। तो मैं भी बेड से उठी और हल्का सा लंगड़ा के चलने लगी।
तो विकी और अंसर ने मुझे सहारा दिया और मुझे मेरे रूम तक छोड़ के वापस चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मैंने नहा के कपड़े पहन लिए और बेड पे लेट गई। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते।